Hey, hi everyone, this is Puneet Harpani and you're watching my YouTube channel Commerce Gyanशाला। So guys, इससे पिछली वाली दो वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी जर्नल एंट्रीज को करना और जर्नल एंट्रीज बनाना हमने सीखा था मॉडर्न अप्रोच से। आप में से अगर किसी ने वो पहले वाली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर के पहले उन दो वीडियोस को देख लीजिए, फिर इसे देखिए। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से बता देता हूं कि मॉडर्न अप्रोच आखिर थी क्या। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चार चीजें ध्यान रखनी है। चार चीजें क्या होने वाली हैं? पहली असेट, दूसरी लायबिलिटी, तीसरी इनकम और चौथी एक्सपेंस। असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और ध्यान नहीं रखना। इनमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? वो सिर्फ इतना कि अगर असेट हो जाती है आपकी इंक्रीज तो आप उसे कर दीजिए डेबिट, अगर हो जाती है डिक्रीज तो उसे कर दीजिए क्रेडिट। लायबिलिटी के साथ जस्ट रिवर्स पोजीशन यानी कि वाइस वर्सा, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो आप उसे करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज हो तो आप उसे करेंगे डेबिट, और इनकम और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलिए, अब मैंने आप लोगों के साथ इसी रूल को फॉलो करते हुए वो दो वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज को करना हमने इस तरीके से सीखा था। देखिए, एंट्रीज आपके सामने करोड़ों आ सकती हैं। हम हो सकता है यहाँ 1000 एंट्री डिस्कस करें और आपके एग्जाम में 1001 भी आ जाए, लेकिन आप कुछ भी जाए, आपको सिर्फ ये जो मॉडर्न अप्रोच के मैंने चार चीजें बताई वो हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप वैसे करेंगे तो आपके लिए एंट्रीज बनाना बहुत आसान हो जाएगा। उन दो वीडियोस में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज जिसको बनाते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी है, या कह सकता हूं थोड़े अलग तरीके की एंट्रीज होती हैं ये, इसलिए आज कुछ एंट्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे और यहां फाइनल करेंगे जर्नल एंट्रीज के टॉपिक को। चलिए देखते हैं क्या एंट्रीज हैं और किस तरीके से आप उन्हें बनाएंगे। मैं अभी फिलहाल विदाउट फॉर्मेटिंग कर रहा हूं, मैं आपको फॉर्मेट बनाना सिखा चुका हूं, कैसे करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बनेगा, ठीक है? चलिए अब देखिए, फर्स्ट एंट्री आपसे कह रहा है गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹60,000। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके बिजनेस से आपका गुड्स अगर अदर देन सेल्स चला जाने का मतलब खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय यानी कि कुछ भी हो जाए कि चला गया और उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिला, अदर देन सेल्स, तो आप हमेशा एंट्री में परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, दो बात ध्यान रखिए, आपके बिजनेस से सामान चला गया, सेल्स हुई नहीं है इसलिए सेल्स नहीं लिख सकते। आपने जिससे खरीदा था उससे आप रिटर्न नहीं कर रहे तो परचेज रिटर्न लिख नहीं सकते। अब हुआ क्या, एक्चुअली जब आपने ये सामान खरीदा था तो आपने परचेज को डेबिट किया था, अब वो सामान चला गया ना आपके पास से, तो आप लोग क्या करेंगे, परचेज को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है? अब ध्यान रखिए क्या एंट्री होगी, गुड्स लॉस बाय फायर ₹60,000, तो आप लोग एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए से? 60,000। ठीक है, क्या एंट्री की, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹60,000। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने आपका 40,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? एक तरीके से बात समझना, क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था और रास्ते में 2 रुपए गिर गए और आप आए, बोलो कोई बात नहीं, रो मत, ऐसे रोने की रहती है, 1 रुपए मुझसे ले ले, तो अल्टीमेटली अब मेरा जो नुकसान है वो कितने रुपए का रह गया, मेरा नुकसान रह गया 1 रुपए का, ठीक है? 2 रुपए के रहते 1 रुपए अगर आपने दे दिए तो मेरा नुकसान कितने का रह गया, 1 रुपए का। क्यों? क्योंकि 1 रुपए आप मुझे दे देंगे, अभी आपने दिए नहीं है, अभी आपने सिर्फ कहा है कि मैं तुझे 1 रुपए दे दूंगा। अब यहां पर क्या हुआ कि नुकसान तो हुआ था मेरा 60,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, रो मत, 40,000 रुपए हम दे देंगे। अगर 40,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है तो वो मेरी क्या बन गई, डेटर। डेटर एसेट है, इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट, तो
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस मैंने 60,000 से किया था ना, अब 40,000 रुपए से खत्म हो गया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू लॉस बाय फायर अकाउंट, कितने रुपए से, 40,000 रुपए से। अच्छा मान लीजिए ये एंट्री साथ में ही दे रखी होती, ठीक है, मैं ऐसे लिखा होता गुड्स लॉस बाय फायर ₹60,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ₹40,000, तो उस केस में मैं डायरेक्ट एंट्री कर सकता था, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 40,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20,000। क्यों, क्योंकि 40 तो किससे ले लूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से, बाकी 20 का क्या हो गया, लॉस हो गया, और ओवरऑल मेरे पास से कितनी परचेज गई, 60,000 रुपीज की। आ गई बात समझ में, चलिए अब देखिए थर्ड है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए आपने कई बार देखा होगा कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अक्सर उसके फ्री सैंपल्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्यों भाई, लोग जब उसे यूज करके देखेंगे, उसे टेस्ट करके देखेंगे, मान लीजिए अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो जब उन्हें अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो फिर उसकी और ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, पेड क्वांटिटी खरीदेंगे। तो पहले क्या किया जाता है, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कई बार बिजनेस में। अच्छा ऐसा करने से हो क्या रहा है, आपकी जो परचेज थी वो जा रही है, आपने जो गुड्स परचेज किया था वो जा रहा है, क्या उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अदर देन सेल्स हो और आपका गुड्स आपके बिजनेस से चला जाए तो आप क्या क्रेडिट करते हैं, परचेज, ठीक है। तो यहां अच्छा फ्री सैंपल देना या किसका पार्ट है, एडवर्टीजमेंट का, तो मैं दो कुछ भी लिख सकता हूं, या तो फ्री सैंपल लिख सकता हूं या क्या लिख सकता हूं, एडवर्टीजमेंट। तो मैंने एंट्री करता हूं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू, क्या हुआ था, अच्छा क्या करेंगे, परचेज, क्यों मेरा गुड्स चला गया, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने रुपए का, 40,000, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलिए अब फोर्थ पॉइंट देखिए, कह रहा है गुड्स परचेज कॉस्टिंग ₹1,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। क्या हुआ, गुड्स आपने परचेज की 1,000 रुपए की और 10% ट्रेड डिस्काउंट था और 10% क्या था, कैश डिस्काउंट। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि साहब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होते क्या है, ठीक है। देखिए वो डिस्काउंट जो दुकानदार खुद ही आपको दे रहा है वो तो होता है ट्रेड डिस्काउंट। नॉर्मली गुड्स खरीदते हो जो खुद ही दे देता है, जो उसमें मार्क्ड ही होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा उस डिस्काउंट को होने के बाद अगर सामने वाला, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस में जनरली क्या चलती है चीजें, क्रेडिट पे चलती हैं। तो सामने वाले से मान लो आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए हो, तो सामने वाले से इमीडिएट पेमेंट लेने के लिए कुछ और डिस्काउंट भी दे देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। अच्छा आपने कई बार है ना आप देखा होगा कि क्या होता है कि आप गए किसी दुकान पे, पहली बार आप उस दुकान पे चढ़े और आपने बोला जीन्स दिखाना, तो उस वाले ने बोला अब है तो वैसे 5,000 के पर आपके लिए ना 4500 के दे रही। क्यों भाई, तो मेरे चाचा का लड़का लगता है, मतलब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं पहली बार तुम्हारी दुकान पर चढ़ा हूं, आपके लिए 4500 लगा देंगे। तो नहीं लेडीज आप लोगों को देखा होगा, कभी आप मम्मी बाबा के साथ जाते हो, मम्मी ने साड़ी और बहन जी है तो 5,000 की आपको 4,000 की लगा देंगे। क्यों भाई, अच्छा बेवजह, ठीक है, क्यों, अरे एक्चुअली वो चीज है ही 4,000 रुपए की, क्या वो चीज है ही 4,000 रुपए की, वो बस बोल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो बिजनेस में आप लोग कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को कि वो तो एक्चुअली चीज ही उतने की है, उसके ऊपर अगर आपको डिस्काउंट मिलता है कैश डिस्काउंट तो आप उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या हुआ, आपने परचेज की कितने की, 1,000 रुपए की, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 1,000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपए, यानी कि
गुड्स की वैल्यू कितनी हुई, वर्थ कितनी हुई, 900 रुपए की। तो आप परचेज अकाउंट भी डेबिट कितने रुपए से करेंगे, आप परचेज अकाउंट भी डेबिट करेंगे 900 रुपए से। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि आपको ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी होती। तो परचेज अकाउंट डेबिट 900। अच्छा, उसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है, 10% कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं। मान लो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 900 पे 10% यानी कि 90 रुपए का हमने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया और 810 रुपीज सामने वाले से ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा परचेज कर रहे हैं हम लोग, तो परचेज अकाउंट डेबिट 900, हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास से जा कितने का रहा है कैश, हमारे पास से जा रहा है कैश 810 का, और बाकी ये पैसा हमारा फायदा यानी कि इनकम या फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए से, 90 रुपीज से। आ गई ये बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, तो मैं मिटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। चलिए जी, देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है गुड्स ₹40,000, कैश ₹10,000, फर्नीचर ₹20,000 विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ निकालता है तो वो कहलाती है ड्रॉइंग, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ड्रॉइंग, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्या क्या निकाला है, गुड्स निकाला है। अगर गुड्स आपके बिजनेस से अदर देन सेल्स गया तो क्या क्रेडिट करते हैं, परचेज टू परचेज अकाउंट। और क्या निकाला, कैश निकाला, तो टू कैश अकाउंट। और क्या निकाला, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर। गुड्स गया, कैश कम हुआ, फर्नीचर कम हुआ, तीनों चीजें क्या है, असेट है, असेट बिजनेस के लिए कम हो रही है। अगर हम लोगों ने जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे तो बिजनेस ने उस कैपिटल को लायबिलिटी माना था, तो जब अब पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहा हूं तो बिजनेस उसको एज ए असेट कंसीडर कर लेगा। तो ड्राइंग क्या हुई, डेबिट हो गई। कितने कितने रुपए से है ये, 40 और 10 50 और 20 70, तो ये 70,000 और यहां 40 10 और 20, ये 40,000, ये 10,000 और ये 20,000। आ गई बात समझ में। चलिए 6 देखिए, उसके बाद क्या है, बिजनेसमैन पुट हिज ओन कार इन बिजनेस फॉर बिजनेस यूज, ठीक है। रुपीस में लिख देता हूं, चलो एक बार, मान लो 5 लाख, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने खुद की कार बिजनेस में लगा दी। अगर बीच में आपको कभी ऐसे मिल जाते ना तो आप ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। अरे भाई सिंपल सी तो बात है, अगर ये एंट्री आपको बिल्कुल शुरू में दे रखी होती ना तो आप दिमाग के घोड़े दौड़ा लेते हो फटाफट कि बिजनेसमैन ने एक असेट लगाई तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अभी भी लगाओ ना, क्या हो रहा है, बिजनेसमैन खुद की कार लगा रहा है। भाई बिजनेसमैन खुद का कैश लगाए, कोई भी असेट लगाए, वो बिजनेस के लिए खुद से जो लगा रहा है वो क्या होती है, कैपिटल होती है। कार लगा रहा है अपने बिजनेस में तो क्या एंट्री होगी, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से, 5 लाख। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अच्छे अच्छे कॉमर्स में बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। आप लोग इवन आप लोग 12th वाले अगर ये वीडियो देखें तो कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपका जो एक बेसिक है जर्नल का वो बहुत वीक रह जाता है। तो प्लीज अपने जर्नल के जो एंट्रीज हैं इसको पूरी तरीके से क्लियर रखिए, ठीक है।
आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे ज्यादा जो काम आने वाली है वो यही चीज काम आने वाली है। अरे भाई आप टैली भी करते हो ना, तो उसके अंदर एक बार तो आपको एंट्री करना आना चाहिए। वो सब खुद बना के दे देगा आगे की चीजें, लेकिन एंट्री करना आएगा तभी तो करोगे ना। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए। कह रहे बैड डेट 60,000 की रिकवर हो गई। देखिए इसमें अक्सर है ना स्टूडेंट्स को डाउट होता है। क्या डाउट होता है? वो सोचते हैं बैड डेट्स मिल गए, जैसे राम ने पैसे नहीं दिए थे, अब राम से पैसे मिल गए तो कैश अकाउंट डेबिट और टू राम कर दें। अरे जब बैड डेट्स आपने की थी ना, जब आप बैड डेट्स करते हो उस वक्त आप एंट्री करते हो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर अकाउंट तो आप उसी वक्त खत्म कर चुके हो भाई, तो वापस डेटर का अकाउंट क्रेडिट किस बिहाफ पे कर रहे हो? जब आप उस अकाउंट को क्लोज ही कर चुके हो तो अब वापस क्लोज कैसे कर सकते हो? अब एक तरीके से जो बैड डेट्स का आपको पैसा मिला है ना, ये एक तरीके से आप लोगों का प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट का नाम क्या बिजनेस में लेते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आगे बात समझ में, एक बार वापस समझ लीजिए। जब आपने को पैसा नहीं मिला था, मान लो कि है ना राम से पैसे लेने थे, अब राम से पैसे नहीं मिले थे तो आपने एंट्री क्या की थी? आपने अपना लॉस बुक किया था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, अब अगर वो पैसा वापस आपको रिकवर हो रहा है तो आप कैश टू राम कैसे कर सकते हो? राम के अकाउंट को तो पहले ही क्लोज कर चुके हो ना, अब किस बात का क्रेडिट दिखा रहे हो उसे? तो जो बंद हो गया उसे छोड़ दो। ठीक है, वो अकाउंट वापस क्लोज नहीं करोगे। ठीक है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड होगा, इसकी एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। एक बार लॉस आपने बुक कर लिया तो अब अगर वो चीज मिल रही है तो ये एक तरीके से आपका क्या है? प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट का नाम क्या? बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने रुपए से है ये? 60। आगे क्या बात समझ में? चलिए 8 देख लीजिए। कह रहा है हॉर्स परचेज फॉर बिजनेस। देखिए ये आप लोगों को इसलिए लिखे ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, कभी भी आप बिजनेस के लिए कोई कैटल खरीदते हो, ठीक है, कोई एनिमल खरीदते हो बिजनेस पर्पस के हिसाब से, तो ये आपका स्टॉक है, लेकिन इसे स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाइव स्टॉक। तो एंट्री क्या होगी? असेट बड़ी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया बिजनेस से, कितने रुपए का? 10,000। सर मैंने तो चेक दिया था, ऑनलाइन पेमेंट किया था, कैश कैसे लिख दिया? ऐसे मैंने भावुक मत हुआ करो, कैश की जगह बैंक लिख लेना ना। ठीक है, उसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, आपने क्या किया? बिजनेस में आपके बैंक में कैश डिपॉजिट कराया। अगर आपने कैश डिपॉजिट कराया तो आपके बैंक नाम की एसेट बढ़ गई और कैश कम हो गया, तो आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? मैंने लिखा नहीं है, चलो 1000 रुपए ले लो ना। ठीक है जी, आगे बात समझ में। चलिए लास्ट एंट्री देखिए, डेप्रिसिएशन ₹10,000 ऑन बिल्डिंग। देखिए जब भी आप अपनी फिक्स एसेट को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू में क्या होती है? कमी आती है। जैसे एक बात समझना, मैं आज ये बोर्ड लेकर के आया, ठीक है, ये बोर्ड लेकर के आया 2000 रुपए का, ठीक है। अब मैं ये बोर्ड अगर 1 साल बाद बेचने जाऊं तो क्या मुझे 2000 रुपए मिल जाएंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूज्ड बोर्ड है। तो अब अगर मैंने इसको यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो क्या होता है फिक्स एसेट में जब भी आप उसे यूज करते हैं तो यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, और यही गिरावट क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन। 11th क्लास में इसका पर्टिकुलर एक चैप्टर है, वहां जाके इसे और ढंग से समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो कि मैं ये बोर्ड लेकर के आया और उसको यूज नहीं किया और ऐसे कैसे रख दिया।
अब अगर मैं 1 साल बाद जाकर के इसे बेचना चाहूं तो क्या ये 2000 का बिक जाएगा क्या? तब भी नहीं बिकेगा। अरे भले अनटच है तब भी नहीं बिकेगा। क्यों? 1 साल पुराना हो गया ना, यानी कि या तो चीज को यूज करने के कारण या पासेज ऑफ टाइम के कारण जो वैल्यू में कमी आती है असेट की, ठीक है, वो क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन। क्या? ड्यू टू यूज और ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर? क्या है ये? एक तरीके से लॉस है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? लॉस, उस लॉस का नाम क्या? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसको करने से हुआ क्या? इसको करने से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपए से? ये लिखा नहीं है मैंने, मान लो 10,000, 10,000 यहां लिख लो 1,000 और ये 10,000, ठीक है। आ गई ये बात समझ में? सो आई होप कि अब आप लोगों को कोई भी जर्नल एंट्री आ जाए, किसी भी टाइप की जर्नल एंट्री आ जाए, वो आप इन तरीकों से इजीली कर लोगे। देखिए मैंने अभी आपको बोला था हम यहां 1000 कर ले तो एग्जाम में 1001 भी आ सकती है। ध्यान क्या रखना है? सिंपल मॉडर्न अप्रोच वाली 4 चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। फिर भी बाय चांस ऐसी कोई एंट्री हो जो आपको नहीं आए, तो आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरा नंबर देखना है और मुझसे वो चीज पर्सनली व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ लेनी है। और अगर वो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जाओ, अपनी क्वेरीज लिखो, मैं आप लोगों को वहां पर उस बात का आंसर दे दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू लाइक इट, और इस वीडियो को, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।